हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10 मैथ का जो है प्रश्नावली 9.1 देखने वाले आप सब। प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 13 देखने वाले हैं। आइए सवाल नंबर 13 को समझिए। एक कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी एक समुद्र का तल है और उस समुद्र के तल पर जो है एक क्या लगा हुआ है, तो लाइट हाउस लगा हुआ है। जिस लाइट हाउस की जो ऊंचाई दिया गया है 75 मीटर दिया गया है। तो आइए पहले एक समुद्र बनाते हैं। ये जो है इसमें सबसे पहले एक समुद्र बनाते हैं। ये जो है आपका एक समुद्र हुआ। और एक चीज जान लीजिए, किसी भी समुद्र पर जो है दो तल होता है। एक तल जो है आपका शुरुआत में होता है, एक तल ए है आपका, और एक तल जो है आपका ए है। इस समुद्र तल पर जो है दो ही तल होता है। तो इस समुद्र के मतलब समुद्र पर जो है, इस समुद्र पर दो तल है, एक तल ए है और एक तल ए है। तो किसी एक तल पर जो है एक 75 मीटर ऊंची हमको लाइट हाउस लगाना है, या तो यहाँ पे या तो इस तल पर। चलिए हम इसी तल पर जो है एक लाइट हाउस लगाते हैं जिसकी ऊंचाई होनी चाहिए 75 मीटर। तो यहाँ पे 75 मीटर ऊंची जो है हम एक लाइट हाउस लगा दिए। एक 75 मीटर ऊंची जो है हम एक लाइट हाउस लगा दिए। अब यहां से क्या है कि यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे दिया गया है, इसमें कह रहा है दो समुद्री जहाजों, मतलब यहाँ पे जो है इस लाइट हाउस में इसमें दो समुद्री जहाज है। यहां से जो है इस यहाँ पे तो लाइट हाउस का एक तल हो गया, किसी एक तल से दिया गया था 75 मीटर दिया ऊंचाई दिया लाइट हाउस का। समुद्र के किसी एक तल से, यानी इसका एक तल हो गया समुद्र का, और यहां से दिया था इसका ऊंचाई लाइट हाउस का 75 मीटर। अभी कह रहा है कि इसमें दो जहाजों के अवनमन कोण, तो यहां से कुछ दूरी पर एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ये दो जहाजों के अवनमन कोण दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है और 45 डिग्री दिया गया है। तो एक जो अवनमन कोण दिया गया है 30 डिग्री 45, पहले अवनमन कोण बनाना है तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा इसके सामने। तो यहाँ पे हम एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं। ये जो है क्षैतिज रेखा बनाएंगे तब जाके अवनमन कोण बनेगा। एक अवनमन कोण 30 डिग्री दिया गया है और एक अवनमन कोण 45 डिग्री दिया गया है। तो इसको यहां से मिलाते हैं, एक अवनमन कोण बनेगा। ये यहां से मिलाएंगे तो एक अवनमन कोण, इसको यहां से मिलाएंगे दूसरा अवनमन कोण बन गया। ये जो है आपका दूसरा अवनमन कोण बन गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है आपका छोटा है, तो ये जो है यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है अवनमन कोण। ये वाला छोटा वाला, इसमें जो छोटा है 30 डिग्री है, तो ये जो है आपका 30 डिग्री होगा। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है तो इसका उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इसका जो अवनमन कोण है बड़ा वाला का, ये 30 ले बड़ा जो है 45 है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये अवनमन कोण 45 डिग्री, ये भी आपका जो है 45 डिग्री हो जाएगा। इसका उन्नयन कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। हमको ज्ञात करना है दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो जहाज आपका एक डी है और यहाँ पे एक सी पर जाए, मतलब आपको सी डी ज्ञात करना है। ये सी डी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है सी डी है, तो हमको सी डी ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम सी डी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटा वाला त्रिभुज में जाएंगे। कौन सा त्रिभुज छोटा है, तो ए बी सी त्रिभुज छोटा है, क्योंकि इसका कोण जो है, न्यून कोण जो इसका है ये 30 डिग्री है और ए बी डी का कोण 45 डिग्री है। तो पहले छोटा वाला एंगल जाएंगे, तो यहाँ पे ए बी सी में जाएंगे जिसका कोण छोटा हो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यदि हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में गए तो यहाँ पे हम ए बी ले लेते हैं, उसका दिया है लाइट हाउस की ऊंचाई, और बटा में बी सी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी। तो ए बी बटा में जो है बी सी हो गया। ए बी क्या है, तो ए बी जो है लंब है और बी सी क्या है, तो आधार। लंबवत आधार है और लंबवत आधार में जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे हम ले देंगे tan थीटा। थीटा की जगह पर ए बी सी का जो कोण है न्यून कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए बी जो है, ए बी का मान वहां से रखेंगे 75
तो ये 75 हो गया बटा में BC बराबर tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, 1 बटा में √3 रखे। यहां से हम इसका गुना करेंगे, BC का 1 में गुना करेंगे तो ये BC हो जाएगा और ये 75 रूट जो है 3 मीटर आ जाएगा, ये BC का मान। अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में जाते हैं, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में आते हैं। तो ABD में पहले हम AB लेते हैं और बटा में जो है हम BD लेते हैं। AB बटा में BD, AB जो है लंब है, BD आधार है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, थीटा या 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB का मान 75, तो 75 बटा में जो है ये BD बराबर हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लीजिए। अब इसका हम BD का गुना करेंगे 1 में, तो BD होगा, BD बराबर आ गया 75 मीटर आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी आपका CD है, ये आपका दो जहाजों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे CD हो जाएगा। CD को हम क्या लिख सकते हैं, तो CD को हम BC में से BD हटा देंगे तो CD मिल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे BC और माइनस लिखेंगे BD। अब यहाँ पे हम BC का मान निकाले हैं ऊपर, BC का मान 75√3 आया है, तो यहाँ पे 75√3 लिख देंगे और BD का जो मान आया है 75 आया था, हम 75 लिख देंगे। इसमें से 75 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे √3 - 1 मीटर जो है ये आएगा, दो जहाजों की जो है बीच की जो है दूरी आ गया यहाँ पे।